मेरे दोस्तों, जंतर मंतर से यहाँ पर हमारे जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, अपने देश के लिए उन्होंने घुटने तुड़वा दिए और अपने देश के लिए है जो उन्होंने जी जान लगा दिया, पसीना बहा दिया, लेकिन आज उनको कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। तभी तो यहाँ पर जंतर मंतर के अंतर्गत जो है तमाम भीड़ जो है यहाँ पर जंतर मंतर के यहाँ पर हुई है, जो कि हमारे फौजी भाई हैं, एक्स सर्विसमैन भाई हैं, अपने घर बार को छोड़कर जो है यहाँ पर सरकार से डिमांड कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, मेरे सामने साहब खड़े हैं, साहब से जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों यहाँ पर जंतर मंतर पर जो है आखिर सरकार से क्या डिमांड है। हमारे जो फौजी भाई हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनकी क्या डिमांड है, उनको बताने यहाँ पर बताएंगे। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले शुभ नाम, आपका शुभ नाम क्या होगा? सूबेदार शिव कुमार, नंगल डैम। और आप आज यहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं? सरकार के खिलाफ क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नंगल टीम का मेंबर हूँ और आज हम अपनी डिमांड्स के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। इससे पहले भी 4-5 धरने यहाँ पे हुए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मेरी माननीय मोदी साहब से यह प्रार्थना है कि 1973 में थर्ड पे कमीशन में हमारे को 70% बेसिक पे दिया जाता था, जो कि उस समय की गवर्नमेंट ने उसको कम करके 50% कर दिया और ऑफिसर्स को 30% दिया जाता था और जिसको बढ़ाकर 50% कर दिया। उसके बाद 2004 में भी हमारी बीजेपी सरकार थी, तो हमारी जो पेंशनें थी वो बंद कर दी, क्योंकि जो थोड़े बहुत जो हमारे जो पेंशनर लोग थे वो सिविल में आके काम करते थे। लेकिन आज एनपीएस में लोगों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। उसमें से मैं भी एक हूँ, जिसमें मैंने 11 साल से नौकरी की है, लेकिन सिर्फ 2399 रुपये की जो पेंशन है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। हालांकि मोदी ने यूनिफाइड पेंशन अलाउड की है, लेकिन उसमें भी बहुत ही गलत है। इसलिए हमारी उनसे प्रार्थना है कि वो ओल्ड पेंशन जो है वो हमें ग्रांट करें, ताकि हम एक डिग्निफाइड जीवन व्यतीत कर सकें। आपके कहने का मतलब है कि जो है आप 11 साल में छोड़ के आए और उसके बाद 11 साल में छोड़ के नहीं आया। मैं 11 साल मैंने सिविल में आके नौकरी की, ओके, जिसमें कि सिर्फ 2399 रुपये पेमेंट पेंशन जो है वो दी जा रही है, जो कि बहुत ही कम है। और हमारे लोगों के साथ जो भी एनपीएस में है उनके साथ अन्याय है। ओके, तो मेरे दोस्तों, सरकार से सीधे ये ज्ञापन कहना है कि जो हमारा नेशनल पेंशन सर्विस है उसमें भी कई सारी दिक्कतें। हालांकि जो है सरकार ने यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन सर्विस को शुरू किया गया है, जो कि सर्विस पेंशन का 50% होता है, लेकिन उसका एक एज क्राइटेरिया होता है, इतनी साल सर्विस करोगे तभी उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन आज भी जो है यूनिफाइड पेंशन सर्विस को लेकर और एनपीएस को लेकर इनकी डिमांड है कि सरकार उसको जल्द से जल्दी दूर करे, और इसीलिए जो है यहाँ पर आज जंतर मंतर में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मैं जवानों को OROP दूंगा, लेकिन उन्होंने हमारे साथ OROP ना देकर हमारे साथ बहुत ही अन्याय किया। हम जितने भी नायब सूबेदार और सूबेदार हैं उनको 5200 पे बेसिक पे दे के इन्होंने हमारे साथ एक अन्याय किया, क्योंकि उससे हमारी जो बेसिक पे कम हो गई और उसमें हमारे को ना ही OROP 2 में कोई पैसा मिला और ना ही OROP 3 में पैसा मिला। तो मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे जो 3% जो ऑफिसर्स हैं वो सारे का सारा 70% ले गए, तो क्या जेसीओ जो है इनके साथ अन्याय नहीं हुआ? आप तो ये कह रहे थे कि हमारे जो पूरे जेसीओ हुआ है उनको हम OROP देंगे, और हमारे जवानों के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, क्योंकि उनको 5200 रुपया देके ये एक बहुत ही अन्याय है। क्योंकि जो OROP है ये एक यूरोपियन देशों से लाया गया अलाउंस है, और यूरोपियन देशों में सभी अफसर्स और जेसीओ को बराबर मिलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इंडिया में भी यहाँ पर जो OROP है सभी अफसर्स जेसीओ को बराबर दी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।